हाय, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप कि आई एम ऑडिबल, सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। बता दीजिए एक बार। वो स्क्रीन भी सबको सही से दिखाई दे रही होगी। ओके, थैंक यू। तो क्या कोई बताएगा लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? कहाँ पर थे लास्ट क्लास में? और सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं, चैट में बता दीजिए। मुझे ये बता दीजिए कि मैंने आप लोगों को कि आरपीएम कमांड के बारे में बताया था, डीएनएफ कमांड के बारे में बताया था, यम कमांड के बारे में बताया था, और बेसिक ओवरव्यू बताया था कि पैकेज मैनेजमेंट होता क्या है और कैसे करते हैं। ये सब सबको समझ में आ गया था या? हाँ हाँ, वो आज कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो। तो क्या बाकी वहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया था सबको थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, तो उसकी वजह से भी क्या किसी को ऐसा लगता है कि क्लियर नहीं हुआ, डाउट है या स्टिल समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ लगता है किसी को? बता दीजिए। जितने भी लास्ट क्लास में थे सभी से पूछ रहा हूँ एक बार। समझ में नहीं आया करो। मतलब यार क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। मीन्स आया? आप हाँ सर लोग भी आया। नहीं जवाब ऐसे देते हो ना, सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। ठीक है। तो एक छोटी सी चीज़ हमें मैं बात करता हूँ, आज बताने वाला हूँ, क्योंकि हमने क्या है कि फेडोरा बेस्ड सिस्टम्स के बारे में बता दिया था कि फेडोरा बेस्ड सिस्टम में हम कैसे मैनेज करते हैं, पैकेजेस को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि आरपीएम कमांड इसमें फेडोरा बेस्ड सिस्टम में बताया, डीएनएफ बताया, यम बताया। ऐसे ही क्या होता है कि डेबियन बेस्ड सिस्टम में भी हम पैकेजेस को मैनेजमेंट करते हैं। तो मैं एक फ्लेवर स्पेसिफिक ना छोड़ के आपको आज थोड़ा सा बताऊंगा कि अगर आपको डेबियन बेस्ड सिस्टम्स के अंदर भी अगर पैकेजेस को इंस्टॉल करना हो और रिमूव करना हो, अपडेट करना हो, तो वो कैसे कर सकते हो, क्योंकि दो ही टाइप्स के लिनक्स हैं बेसिकली। या तो फेडोरा यूज हो रहा है या डेबियन यूज हो रहा है, ठीक है। बाकी तो यूनिक्स ही टाइप के सभी। तो यही दो ही बेसिकली टाइप की कमांड्स यूज की जाती है, एक तो फेडोरा बेस वाली जो आरपीएम, यम, डीएनएफ। और मैंने साथ के साथ ये भी बताया था कि अगर क्या होता है कि अगर हम डेबियन बेस्ड सिस्टम यूज करते हैं तो उसके लिए जो एक्सटेंशन होता है पैकेजेस का होता है डीपीकेजी, डेब डेब सॉरी, डीईबी एक्सटेंशन होता है आपके पैकेजेस का। और उसके लिए कमांड यूज की जाती है। एक तो जैसे कि फेडोरा में आरपीएम कमांड यूज की जाती है, ऐसे ही डेबियन बेस्ड सिस्टम में डीपीकेजी कमांड यूज की जाती है। और फेडोरा बेस्ड सिस्टम में जैसे यम कमांड यूज की जाती है, ऐसे ही उधर क्या है कि एपीटी कमांड यूज की जाती है। और एक एप्टीट्यूड कमांड यूज की जाती है। और यहाँ डीएनएफ कमांड यूज की जाती है। तो तीन टाइप्स की कमांड इधर यूज की जाती है और तीन टाइप्स की कमांड उधर यूज की जाती है। तो पहले मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा कि आपको डेबियन में अगर पैकेजेस को मैनेज करना हो, कैसे इंस्टॉल करना, रिमूव करना है, तो वो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा। तो ये मेरा है डेबियन बेस सिस्टम में, क्योंकि काली लिनक्स यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी डेबियन में यही पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों के पास उबंटू है तो उबंटू में देख लीजिए, अगर नहीं भी हो तो चलेगा। बस जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ। आई होप को सबको फ़ॉन्ट क्लियर शो हो रहा होगा मेरा। ओके। तो चलो बात करते हैं अब हम कि डेबियन बेस्ड सिस्टम्स के अंदर हम पैकेजेस को कैसे मैनेज करते हैं। तो एक बार मैं रूट यूजर बन जाता हूँ, बाकी कमांड सारी सेम रहती है। ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कुछ अलग तरीके से कमांड यूज की जाती है या कुछ नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट वही रहती है।
थोड़ा बहुत अंतर होता है, ठीक है, मैं रूट यूजर बन गया। तो अगर मुझे ये देखना है कि मेरी मशीन में कितने पैकेजेस इंस्टॉल्ड पैकेजेस हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे देखना है इस सिस्टम्स में, डेबियन बेस सिस्टम्स में, तो मेरे पास एक कमांड होती है, dpkg कमांड होती है, और उसके लिए यूज करेंगे -l, स्मॉल l, और हिट एंटर कर दीजिए। ये क्या करेगा, ये सारे के सारे उन पैकेजेस की लिस्ट शो कर देगा जो मेरी मशीन के अंदर इंस्टॉल्ड है। ये रहा, मतलब बहुत सारे पैकेज हैं, टोटल 32, 59, 60 पे, मतलब बहुत ज़्यादा ये पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं। तो ये देख सकते हो। तो इससे आपको, अगर इस कमांड का आपको पता चल गया कि अगर dpkg-l का यूज करता हूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि कितने मेरी मशीन के अंदर पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, कमांड ये थी, आपको दिखा देता हूँ, dpkg-l। ठीक है, ये आप लोगों को पता चला। अगर मैं इसको काउंट करूँ तो wc-l 3383 पैकेजेस मेरी मशीन में प्रेजेंटली इंस्टॉल्ड हैं। अगर मुझे ये देखना चाहता हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर पैकेजेस के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं, अगर उनको लिस्ट आउट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए कमांड होती है dpkg-s, उसके बाद उस पैकेज का नाम जिसके पैकेज के अंदर की आप फाइल देखना चाहते हैं, कौन कौन सी है, आर सिंक, जैसे मैं पैकेज का नाम लिख रहा हूँ, आर एन सी आर सिंक पैकेज है मेरा। ठीक है, एक मिनट देखता हूँ क्या ये है। ये ओके, आरसिंक का पैकेज मेरे मशीन में इंस्टॉल्ड है। तो ये देखिए, ये सारे के सारे पैकेजेस, ये सारी के सारी फाइल्स इस पैकेज से रिलेटेड हैं, इसने लिस्ट कर दी। ठीक है, डी पी के जी हाइफन कैपिटल एस और उसके बाद आर सिंक, मतलब ये क्या करता है, इट लिस्ट आउट ऑल द फाइल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पैकेज। ओके, अगर आपको पर्टिकुलर फाइल को सर्च करना है, जैसे कि मुझे कोई भी पर्टिकुलर फाइल है उसको सर्च करना है, कि ये फाइल किस पैकेज से रिलेटेड है, जैसे कि हम आरपीएम के केस में करते हैं, फेडरल बेस सिस्टम से हमने पर्टिकुलर फाइल से सर्च करना चाहते थे कि वो फाइल किस पैकेज का पार्ट है, किस पैकेज से वो रिलेटेड है, वो सर्च करना चाहते हैं, तो वो भी इसमें भी हम कर सकते हैं। उसके लिए कमांड होती है dpkg-s, उसके बाद क्या है, पैकेज का नाम के बजाय आप उस फाइल का फुल पाथ दे सकते हो, जैसे कि /usr के अंदर एक शेयर के अंदर डॉक के अंदर, ओके, डॉक डॉक के अंदर, उसके बाद आर सिंक, RSYNC, आर सिंक। ठीक है, अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये, अब इसने बताया है कि जो ये आपने फाइल मेरे को सर्च करने के लिए बोला था कि ये जो फाइल्स है, USR शेयर डॉक और आर सिंक नाम से, ये फाइल क्या है, किससे रिलेटेड है, ये फाइल आर सिंक के अंदर जो पैकेज है उसका हिस्सा है, उसका एक पार्ट है। ठीक है, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर मुझे, जैसे कि पहले हमने क्या किया था कि उन सारी फाइल्स का लिस्ट आउट किया था कि वो सारी फाइल किससे रिलेटेड हैं, पैकेज की अगर सारी फाइल्स हमने ढूंढी थी कि पर्टिकुलर पैकेज में कौन कौन सी फाइल्स हैं, तो इसने क्या है कि फुल पाथ के साथ दिखा दिया था। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि ओनली उन फाइल्स के नाम नाम देखना चाहता हूँ, ठीक है, ओनली नेम, अगर उन सारे फाइल्स को क्या है ना, ओनली नाम देखना चाहता हूँ, तो वो भी मैं देख सकता हूँ। उसके लिए मैं कमांड होती है dpkg-, एक मिनट, -s था, इसके जगह मैं क्या करता हूँ, कैपिटल L दे देता हूँ और हिट एंटर कर देता हूँ। और अब ये क्या करता है, जो इसके आगे जो फालतू की इंफॉर्मेशन शो हो रही थी उसको शो ना करके इसने सिंपली फाइल्स के नाम नाम शो कर दिए। ठीक है, इसने आपका आउटपुट और भी बेहतर तरीके से इन पे शो कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं किसी भी पैकेज के बारे में, पैकेज को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, मैं अगर अपनी मशीन में किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो वो कैसे करूँगा, उसके लिए कमांड होती है मेरे पास, जैसे उसमें आरपीएम कमांड काम करती थी, एज इट इज सेम, जो काम आरपीएम करती थी वही इधर डीपीकेजी कमांड काम करती है। जो डिसएडवांटेज उसके साथ हैं आरपीएम कमांड के साथ, वो सारे डिसएडवांटेजेस इस कमांड के साथ भी हैं। तो जैसे कि मैं dpkg मैंने यूज किया और -i, आई का मतलब इंस्टॉल, उसके बाद मैं क्या, पैकेज का नाम, कौन से वाले पैकेज को मैं इंस्टॉल करना, मैं चाहता हूँ अपाचे, अपाचे 2 वाले पैकेज को मैं क्या करना चाहता हूँ, इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो हिट एंटर। नोट हो गया, नो सच फाइल डायरेक्टरी, ओके।
ठीक है, अपाचे छोड़ो, मैं चाहता हूँ HTTPD। HTTP। ओके। पैकेजेस और कौन से हो सकता है? डी पैकेज हाइफन आई। उसके बाद वी FTP। हाँ, तो इंस्टॉल करने वाले हैं भाई। तो इंस्टॉल करने के लिए पैकेज का नाम है, अगर मैं रखूँ तो अपाचे 2। वो भी वो नहीं कर रहा है, शो नहीं कर रहा। अपाचे 2। अपाचे 2। व्हाट इज द इशू विद दैट पैकेज? कैन नॉट एक्सेस आर्काइव FTP, नो सच फाइल डायरेक्टरी। ओके, अपाचे 2 के लिए हाँ, RPM वाला सेम है। ओके, आई मिस आउट। अब एक्चुअली मुझे इसका फुल पाथ पता नहीं होगा। अगर आप लोगों को क्या करना है कि फुल पाथ पता होगा तो सेम टाइम है, सेम उसी तरीके से है कि डी पैकेज हाइफन आई उसके बाद फुल पाथ। ठीक है, अगर मैं आपको मैं यही पॉइंट मिस आउट करके अपने दिमाग से, डी पैकेज हाइफन आई और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको हिंट बता देता हूँ। फुल फुल नेम ऑफ पैकेज, पैकेज विद एक्सटेंशन वाला, विद। ठीक है, सिंपल है। और उसके बाद हिट एंटर कर दो, हो जाएगा। अगर आप लोगों को पैकेज को रिमूव करना है इस कमांड की हेल्प से, उसके लिए आपके लिए कमांड होती है डी पैकेज। ठीक है, उसके बाद सिंपली हाइफन आर, स्मॉल आर। ठीक है, तो ये उस पैकेज को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं हिट एंटर। ठीक है, तो ये दो कमांड होती है, एक डी पैकेज हाइफन आर का रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, और डी पी के जी हाइफन आई का हम यूज करते हैं किसके लिए? पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए। तो ये था छोटा सा ओवरव्यू अबाउट डी पैकेज कमांड के बारे में। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो डी पी के जी के बारे, तो मैन कर सकते हो, इससे आप इसका मैनुअल पढ़ सकते हो। ये क्या है? पैकेज मैनेजर फॉर डेबियन। ठीक है, ये इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, कौन कौन से आप ऑप्शन यूज कर सकते हो, क्या क्या यूज कर सकते हो, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। आई के लिए इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अनपैक कर सकते हो, कॉन्फ़िगर लाइक दैट, ये सारे हाइफन आर रिमूव कर सकते हो पैकेज को। उसके बाद हाइफन पी पर्ज कर सकते हो, हाइफन वी वेरीफाई कर सकते हो, हाइफन सी ऑडिट। ठीक है, अपडेट अवेल, मर्ज अवेल, हाइफन ए रिकॉर्ड अवेल। ये बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में पूरी इसकी डॉकेट्स है, तो यू कैन गो थ्रू इट, नो इशू। ओके, तो ये आपका था डीप पैकेजी कमांड के बारे में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे उसमें यम कमांड यूज करते थे फेडोरा बेस्ड सिस्टम्स में, ऐसे ही इसमें हम यूज करते हैं APT कमांड। ठीक है, एप्ट कमांड। ठीक है, तो ये कैसे यूज करते हो? APT एप्ट। आजकल तो एप्ट सीधा यूज कर ले, पहले एप्ट डॉट डैश गेट कर यूज करते थे। ठीक है, लेकिन आजकल जरूरत नहीं है इसके साथ देने की। आजकल क्या, हम सीधा एप्ट, और सिंपली अगर मैं अपनी मशीन को अपडेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम सीधा लिख देते थे अपडेट। ठीक है, एप्ट अपडेट, और मैं इसको हिट एंटर कर दूंगा तो अपनी मशीन को क्या कर देगा, ये अपडेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, इट्स विल टेक टाइम, क्योंकि ऑलरेडी अपडेटेड है, तो नो इशू, मेरा मशीन जल्दी से हो जाएगा। तो नेटवर्क इशू नहीं होना चाहिए, नहीं अदरवाइज मुझे इसको स्टॉप करना होगा। वेरी स्लो स्पीड, तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। ओके, तो अगर मशीन को पैच करना है, अपडेट करना है, तो सिंपली आप यूज करोगे एप्ट APT और अपडेट। ठीक है, अदरवाइज पहले क्या यूज करते थे? APT हाइफन गेट, उसके बाद यूज करते थे अपडेट। पहले ऐसे यूज करते हैं, लेकिन आज के जो लेटेस्ट वाली मशीन में ऐसे कर सकते हैं, तो ये सेम एज इट इज काम करेगी। ठीक है, ओके। अगर मशीन को आपको अपग्रेड करना है तो सिंपली है एप्ट गेट अपग्रेड, ये अपडेट था, वो अपग्रेड कर सकते हो। अब मैं एक चीज दिखा देता हूँ कि जब भी हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं या अपडेट करते हैं, ये तो वो पैकेज हमारी मशीन में एक लोकल लोकेशन पर डाउनलोड होके रहते हैं। ठीक है, वो लोकल लोकेशन कौन सी होती है उसके बारे में बताता हूँ। वो होती है आपकी, ls करता हूँ स्लैश वार के अंदर। ठीक है, और कैचे के अंदर CACH
कैचे के अंदर एप्ट, एप्ट और रिलीज, एप्ट आर्काइव, 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 हिट एंटर। ठीक है। तो आपने अभी तक इस मशीन में जितने भी पैकेज इंस्टॉल किए होंगे, अनइंस्टॉल किए होंगे, अपग्रेड किए होंगे, या जो भी कुछ किया होगा पैकेज के साथ, वो क्या है, लोकली यहाँ जाके भी स्टोर हो जाते हैं। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको रिमूव भी कर सकते हो, क्लीन भी कर सकते हो। उसके लिए कमांड होती है एप्ट गेट या एप्ट क्लीन, CLEAN, क्लीन। ठीक है। सिंपली हिट एंटर, और उसके बाद मैं इसको फिर से करता हूँ तो इसके अंदर के इसने जितने भी पैकेज क्या लोकली जो स्टोर थे उनको क्या कर दिया, क्लीन कर दिया। नो इशू, ऐसा नहीं है कि आपकी मशीन से पैकेजेस जो डाउनलोडेड थे वो अनइंस्टॉल हो गए, नहीं। इसने क्या अपने रेफरेंस के लिए कुछ लोकली पैकेज ऐसे स्टोर करके रखता है। जब भी आप क्या करते हो, इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, इंस्टॉल या अपग्रेड, ठीक है, वाट एवर उसके अंदर जो भी चेंजेस करते हो, तो वो इस टाइप से पैकेज यहाँ पे स्टोर कर, लोकली स्टोर करके रख लेता है। इसका कोई इशू नहीं है। और उसके बाद हम बात करते हैं अब कि अब मुझे अगर पैकेजेस को सर्च करना है तो उसके लिए मैं कैसे सर्च कर सकता हूँ। तो अगर मैं कहता हूँ एप्ट CACH कैचे, एप्ट कैचे, उसके बाद सर्च। ठीक है, सर्च और पैकेज का नाम। ठीक है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर पैकेज को सर्च करना चाहता हूँ, तो जैसे कि मैं सर्च करना चाहता हूँ APACHE, अपाचे 2। ठीक है, हिट एंटर। तो ये शो करेगा क्या, सर्च किया इसने, नहीं सर्च किया। ओके, हाँ, इसने क्या है कि बहुत सारे पैकेजेस को सर्च करके दे दिया। ठीक है। ये अगर पैकेजेस आपको सर्च करना है तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो, एप्ट, जैसे कि मैं स्क्रीन पर शो कर देता हूँ एक बार फिर से, एप्ट CACH कैचे, उसके बाद क्या करना है, सर्च और पैकेज का नाम। ठीक है। अगर आपको याद रखना तो मैं सिंपली ऐसे करके दिखा देता हूँ, ये रहा, एक कमेंट आउट कर देता हूँ उसके सामने, एप्ट कैचे सर्च, उसके बाद नेम ऑफ द पैकेज, पैकेज नेम। ठीक है, ये है सिंपली। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐप की कमांड की हेल्प से हम पैकेज को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो वो आई स्क्रीन में से स्टॉप हो गया क्या, एक मिनट, स्क्रीन हंग कर गया, 1 मिनट। वन मिनट। भाई आवाज आ रही मेरी? वो सर नेटवर्क इशू है ब्रो। कल शाम तक या परसों सुबह तक ठीक हो जाएगा, आई होप। दैट्स वाई कि मैं अपनी क्लासेस ले नहीं पाया संडे को, यही रीजन था। सिलेबस जिसकी वजह से मेरा काफ़ी पीछे चल रहा है बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम। कि अपनी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही होगी शायद, आई होप।
नो स्टक इन स्क्रीन। तो जो लास्ट कमांड जो मैंने बताई थी आप लोगों को, वो एप्ट कैचे सर्च पैकेज नेम, ठीक है, वो कमांड का नाम ये था। तो ये सबको दिख गया होगा, क्योंकि अगर किसी भी पैकेज को आपको सर्च करना है, आपको नहीं पता है कि मुझे पैकेज है या नहीं है, तो सिंपली क्या करना है, ऐप कैच सर्च और पैकेज का नाम आप दे सकते हो। उसके बाद अगर मैं आपको बताता हूँ कि आप पैकेज को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आप यूज करते हैं apt apt, उसके बाद सीधा इंस्टॉल और पैकेज का नाम APACHE अपाचे 2, ठीक है, और हिट एंटर कर देता हूँ। तो ये क्या कर दिया इसने, ऑलरेडी मेरे पैकेज को, मेरी मशीन में पहले से ये मेरा पैकेज इंस्टॉल था, इसलिए क्या गया इसने इसको इंस्टॉल नहीं किया। हाँ वो भी होता है, यस, वो भी होता है ऐप शो करके, ठीक है। एक ऐप ऐप कैचे भी होता है। उसके बाद आपको शो करता हूँ, हाँ जो यश ने बोला ऐप, उसके बाद शो, उसके बाद आपको क्या करना है, पैकेज का नाम, जैसे मैं एफ टी पी वी एस एफ टी पी डी वी एस एफ टी पी डी, ये मशीन, ये पैकेज है हमारी मशीन में, इसके लिए हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये भी शो कर रहा है। अगर मैं शो करता हूँ तो सिंपली होगा। अगर मुझे क्या करना है मशीन में, अगर पैकेज को इंस्टॉल कैसे करना है वो आपको मैं सिखा दिया। अगर पैकेज को रिमूव कैसे करना है अगर वो सिखाऊं, तो ऐप रिमूव, ठीक है, APT ऐप रिमूव और पैकेज का नाम, ये जैसे मैंने क्या किया अपाचे 2 का, ये APACHE अपाचे अपाचे 2। अगर इस पैकेज को मुझे रिमूव करना है, सिंपली ये क्या कर दिया, यस आई वांट टू रिमूव दिस पैकेज। इसने क्या कर दिया, इस पैकेज को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? तो ठीक है, तो ये पैकेज को रिमूव कर दिया, तो मैं फिर से इंस्टॉल कर देता हूँ, अदरवाइज मुझे कभी जरूरत पड़ेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी अदरवाइज, ठीक है। ऐप इंस्टॉल अपाचे 2, मुझे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। 4005, ओके नो इशू, आई विल टेक केयर आफ्टर दैट। ओके, मैं इसको कर लूँगा। तो अब मैं क्या दिखाता हूँ, अगर पैकेज को रिमूव करते टाइम क्या होता है, उसकी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, क्योंकि जब भी आपने पैकेज का क्या किया होगा, इंस्टॉल किया होगा, तो उसकी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी उसके साथ इंस्टॉल होती है। अगर हम चाहते हैं कि जब मैं अपने पैकेज को रिमूव करूं, ठीक है, मैं अपने पैकेज को क्या करूं, रिमूव करूं, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी क्या करें, डिलीट हो जाए, ठीक है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाए। तो उसके लिए एक कमांड होती है एप्ट पर्ज, PURG पर्ज, उसके बाद पैकेज का नाम, जैसे अपाचे 2 ही दे देता हूं मैं, APS अपाचे 2, ठीक है, और अपाचे 2 हिट एंटर कर दिया मैंने, यस ये बोल रहा है। अब ये क्या है कि इस कमांड ने क्या कर दिया, पैकेज की फाइल के साथ साथ उसकी जो